दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटी है। यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी जानकारी नहीं होगी दोस्तों, आप जब जानोगे तो आपको भी पीड़ा होगी मित्रों। और बाहर पुलिस खड़ी थी तो उनको बोला कि बचाओ, तो सब जल रहे हैं बोले, तो पुलिस बोले कि सबको जलने दो, बोले कि हम क्या करेंगे, जलती है तो जलने दो, बोले कि पुलिस वालों ने करवाया। बच्चे और ये मैं छोटे बच्चे को भी मार रहे थे, सब जान बचा के उधर से भागे, सबको जला रहे थे, सब अंदर जल गए और अब बेघर हो गए, घर भी लूट लिया हमारा, घर में कुछ भी नहीं बचा है। मेरा भाई और मेरी भाभी गुलबर्ग सोसाइटी में थे और मेरे भाई को ने चाकू मारा है रागरियों ने, करीबन 100 टोले अंदर घुसे रहे, 100 से ज्यादा, और मेरे भाई को सबने मिलकर मारा। मेरी भाभी को गैस के बाटले में रख के उड़ाया कर मारा और 20 जनों ने मेरी भाभी पे और दूसरी लड़कियों को मार जाओ, तुम्हारे बच्चे मार गए, तुम यहाँ रहो, और हमारे सामने जलाए हमारे बच्चों को, पड़ोसियों के बच्चों को, मुसलमानों का माँ को देखा है, और हमको क्या कुछ मत लो, घर में से नंगे निकलो, किससे नंगे निकले, क्या हमने बहुत मुसीबत उठाई, कोई मदद नहीं पहुँचा हमारी, तो हमको यहाँ की परेशानी में से निकले। हमारे घर जाके देखो, सब ऐसे हमारी बकरियों को काट डालिए घरों में बंद करके, जाके देखो खून पड़ा हुआ है, हम झूठ बोलते, कुत्तों को मार डाला, कुत्ते बचाने आए तो कुत्तों को मार डाले उन्होंने, एक भंगी ने हमारे को किया, घबराओ मत, ये सब हो जाएगा ना, हम हमारी साड़ी में पिना पर हम किस तरह से साड़ी में पहने, हमने कभी साड़ी नहीं बांधी, हम अजमेर के रहने वाले 50 बरस नहीं आ देते, 50 बरस भारत तो यही कहता जाओ तुम्हारे पाकिस्तान, यहाँ क्यों रहते हो, हमारा कौन है पाकिस्तान में, हमको नहीं। पापा को जलाते हुए देखा था। आपने देखा? बारी में से देखा था। और आपकी मम्मा कहाँ? मेरी मम्मी वहाँ। और आपके भाई बहन और भी हैं? एक भाई है। तो आपने क्या देखा, बदमाश क्या कर रहे थे? सब मार रहे थे। पहले वो तो जान बचाने जाए थे किसकी, फिर दाढ़ी पकड़ी, दाढ़ी पेट्रोल गया, फिर सुले, फिर आँख जली, आँख गिर गई थी। काफी चिल्ला रहे हैं हम तो ऊपर थे। आपको ये चोट कैसे लगी? बाइक घुमा के, बाइक से मारा? घुमा के बाइक मारा। वहीं थे तो हम सब अंदर चले गए और फिर पीआई की गाड़ी इधर बाजू चली गई आगे, और बाद में पूरा 15,000 का टोला 4 बजे से आके हमको घेर लिया। सांप ने फोन करने की बहुत कोशिश की लेकिन वायर सब काट डाले। फिर लगभग हमने 3-4 मुकाबला किया पत्थरों से, और पुलिस ने हम पर टीयर गैस छोड़े ऊपर ढाबों पे से। फिर भी ये मुख्यमंत्री तो ये कहता है कि जाफरी साहब ने भी गोली चलाई, नहीं ये कुछ लोग मर गए। नहीं जी, ये नरेंद्र मोदी का ही काम है, सब कुछ जो भी काम है इनका ही काम है। ये जो तो अभी तक ये सोसाइटी में अभी तक हुआ नहीं है, 25-30 साल हो गए हमको रहते, अभी तक नहीं हुआ कभी। इनका ही काम है ये सब करने का। और 4 घंटे हमने मुकाबला किया उनका, लेकिन 4 घंटे बाद फिर सब कुछ खत्म हो गया। तो जाफरी साहब को सब गालियां देते थे, बोला बाहर निकल जाफरी साहब, तेरी एहसान है, माँ बहन की गालियां देते थे। तो जाफरी साहब उनके सामने हाथ जोड़ के बाहर निकले, बोला बंद करो मैं बाहर आता हूँ। फिर उनको बाहर निकाल के उनको बहुत मारा, तलवार से काट के बाहर निकाला और उनके ऊपर पेशाब किया, और फिर पेशाब करके उनको जला दिया, बाहर रोड पे ले जाके जलाया। क्या होता है फोटो से, कुछ नहीं होता, क्योंकि बर्बाद कर दिया, हमारे इंसान चले गए। आज जाके एक दिन हो गया, क्या मिले वो एहसान जाफरी की हिफाजत में गए तो उसके 3 टुकड़े कर दिए, बस एहसान जाफरी के 3 टुकड़े कर दिया, फिर लोगों को आग लगा दिया, हमारा इंसान बर्बाद हो गया, कोई किसी का नहीं दिया, पूरे सेक्टर तबाह कर दिए, औरतों की बेइज्जती कर करके आग में डाल दी, फिर क्या छोड़ दिया, अत्याचार करा एक जने के ऊपर नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने करा। दुर्भाग्यपूर्ण घटना इस देश में घटी है। यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको भी जानकारी नहीं होगी दोस्तों, आप जब जानोगे तो आपको भी पीड़ा होगी मित्रों। अरे डूब मरो, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं कि वे वकील करेंगे, एडवोकेट हायर करेंगे, देश के टॉप मोस्ट वकीलों को रुपये दिए जाएंगे, और इन आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए ऑफिशियल कह रहे हैं मित्रों। वोट बैंक की राजनीति कहां तक पहुंची है। ये अपने आप को बड़ा सेक्युलर कहने वाले लोग
उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। ये वोट बैंक की राजनीति है और इसलिए भाइयों बहनों, देश को तबाही करने का जो षड्यंत्र चल रहा है, और मुझ पे पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे थे। मित्र, इस देश का कोई नागरिक नहीं चाहता है आतंकवादियों की चप्पक चंपी हो। क्या कोई चाहता है क्या? सारा देश चाहता है आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। मित्रों, ये वो लोग हैं जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए निर्दोषों को मरवा रहे हैं। मित्रों, गुजरात को ये रास्ता मंजूर नहीं है। दोस्तों, हम मौत के सौदागरों के खिलाफ वही व्यवहार करेंगे। एक घुसखोर का कानून